भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की यह एक चीज़ चुपचाप जरूर डाल देना। देखते ही देखते बन जाओगी अब धनवान। होलिका माता की कृपा से इतनी धन दौलत आएंगी कि आने वाली 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, उन चीज़ों को होली की अग्नि में डालने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर इन चीज़ों को अपनाकर होलिका दहन के दिन करते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यानी कि भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता। और इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और यदि आप भी हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में बिना किसी को बताए इन खास चीज़ों को डाल देते हैं तो आपके घर में इतनी धन दौलत आएंगी कि उसे संभालना तक नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात चलते चलते ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो होली की अग्नि में भूल कर भी नहीं डालनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को बिना सोचे समझे होली की आग में डालते हैं तो इसका आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और घर में गरीबी या कंगाली भी आ सकती है। कई बार लोग बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए कुछ ऐसी चीज़ें होली की आग में डाल देते हैं जिनका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इन चीज़ों को होली की आग में जलाने से घर की हालत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कौन सी चीज़ें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन अनर्थ काम करने से बच सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी होली ज़रूर लिख दें, जिससे कि होलिका माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन का खास महत्व है और कहा जाता है कि साल 2025 में जो होली का दहन होगा वो बहुत ही चमत्कारी और विशेष होगा। इस बार होलिका दहन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में इस रात किए गए कुछ उपाय और साधनाएं बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या हैं और दहन में कौन सी चीज़ें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही डेट और टाइम बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा
अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:07 तक रहेगा। 26 मिनट तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज़ें हमें नहीं डालना चाहिए जिससे कि हम किसी अनहोनी से बच सकें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीज़ें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना जाने समझे होली की आग में कई चीज़ें डाल देते हैं जिनका जीवन भर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा चीज़ें हैं जिन्हें आपको होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ें डालना आपके लिए शुभ हो सकती है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीज़ें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीज़ें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए भक्तों, जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। अब जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखिए कि वह पूरा और ताज़े पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीज़ों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान अपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताज़ी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखिए कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से पूरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से होलिका माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करना चाहिए जैसी आप सामान्यतः करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ अपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है। नमस्कार दोस्तों, भक्तों, स्वयं महादेव ने सबसे अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं है तो 14 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त व सही क्रिया अनुसार अगर 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आज आपने इस अनकाबे स्टोरी चैनल को बीच बीच में देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 14 मार्च होली इस बार 140 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में होली पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियाँ से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 14 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताएं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 14 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं
और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफ़ी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बार जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाए। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 14 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शून्यकाल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्यौहार 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 12:02 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भाद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि भाद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 13 मार्च को भाद्रा काल सुबह 10:36 से रात 11:27 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय रात 11:27 के बाद होगा। 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 13 मार्च को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 14 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 14 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 14 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है,
हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधे में ही छुपा है। पेड़ पौधे में कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 मार्च होली के दिन छूने जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 14 मार्च को इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तब के जीवन के सारे का दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त होते हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, प्राण दोष, राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपके इस बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपका सारी समस्या और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते, तो आप इन्हें अपने घर के पास ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 14 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब 14 मार्च होली को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और उन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और संकट पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। संकट पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायन, माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है।